मैं खुद राहुल गांधी को ओपन चैलेंज देता हूँ, राहुल जी प्लीज़ आप मेरे सामने आइए और आप मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे धोखे में है ये बोलिए। देयर माइट कम अ टाइम वेयर आई वुड सी राहुल गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर। जो खुद चोरी करता है वो बाद में जाके प्रवचन दे रहा है कि चोरी करना कितना बुरा होता है। इन बड़े बड़े केसेस के वजह से तो सुप्रीम कोर्ट को बेसिक डॉक्ट्रिनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा कि भैया जी सरकार जब बनाओगे तो कृपया इसको हाथ मत लगाइए। अरे भैया जी आप अगर फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आओगे तो कैसे चलेगा। आप राहुल गांधी जी जाते हैं यूके में, जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको किसी ऐसे घुमा के कुछ सवाल पूछे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उठाते हैं देयर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बेसिक डॉक्ट्रिनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको हाथ नहीं लगा सकते। उसमें कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, गवर्नमेंट टॉपल हुआ है, जो मेजोरिटी आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के उन मुद्दों को हाथ नहीं लगा सकते। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आज कहता है, और उसको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में लाया है। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर ऐसे प्रकार का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया है तो जुडिशियरी हैज़ द अथॉरिटी टू गेट इनटू इट और चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इनके प्रिय दादी जी इंदिरा गांधी ने गोलकनाथ केस हुआ था, मिनर्वा मिल्स हुआ था, केशवानंद भारती हुआ था। इन बड़े बड़े केसेस के वजह से तो सुप्रीम कोर्ट को बेसिक डॉक्ट्रिनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा कि भैया जी सरकार जब बनाओगे तो कृपया इसको हाथ मत लगाइए। आप कृपया लोगों के जो क्या फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं, मूलभूत सिद्धांत जो है, मूलभूत अधिकार जो है, उनको हाथ मत लगाइए। क्या किया था मैडम जी ने, अपोजिशन के एक एक लीडर को पकड़ के अंदर डाला था। इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। इनके ये अभी आप जिस तरह से मेरे से बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है ये दिस इज डिक्टेटरशिप? बिंदास बात कर रहे हम यहाँ पे समुद्र के किनारे इमरजेंसी के पीरियड में हो पाया था। बाय द वे अगर आप इफ़ यू गो इनटू द बायोग्राफी ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय में जब इमरजेंसी था उस समय में अंडर कवर आरएसएस के लिए काम किया था और उस समय में उन्होंने नेशनल पूरा उनका नेटवर्क बिल्ड किया था। कहीं से तो सुना हुआ है, उसका ऑथेंटिफिकेशन मालूम नहीं है। तो ये लेवल था कि ये छोटे छोटे लीडर जो जब तब छोटे थे आज इतने बड़े लेवल पे गए हैं, इन लोगों ने तब से ऐसे ग्राउंड वर्क रियलिटी पे काम किया है। और ये लोग जो बोलते हैं संविधान बचाओ, भैया पहले आपके दादी जी ने क्या किया है वो देखो आप। और अगर मैं खुद चैलेंज देता हूँ, मेरा एज 25 है, आई एम जस्ट अ फ्रेशर एडवोकेट। मैं खुद राहुल गांधी को ओपन चैलेंज देता हूँ, राहुल जी प्लीज़ आप मेरे सामने आइए और आप मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे धोखे में है ये बोलिए, और उसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे 40 मिनट की। आई एम ओपनली चैलेंजिंग मिस्टर राहुल गांधी जी। इफ़ ही कैन डू दैट ही इज़ मोस्ट वेलकम्ड। कर सकते हैं क्या? संविधान धोखे में है ना, तो पहले यू जस्टिफाई कि आपके प्रिय दादी जी इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था। उनकी हत्या हुई, वो बहुत बुरी घटना है, बट उनकी हत्या क्यों हुई उसके सोर्स में आप जाइए। तो भैया इन लोगों को तो मतलब भैया जो खुद चोरी करता है वो बाद में जाके प्रवचन दे रहा है कि चोरी करना कितना बुरा होता है। अरे आपके पूर्वजों ने क्या किया पहले वो देखिए यार। और ये तो भैया चलते आ रहा है, लेगेसी चलते आ रहा है। जब प्रीएम्बल में चेंज किया उन्होंने, नेहरू जी ने क्या किया था, सेक्युलर ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में नहीं था। आई गेस इट वाज द 42nd अमेंडमेंट जिसमें वो आया था। तो आप जब खुद प्रीएम्बल क्या होता है पता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी एक्ट का प्रीएम्बल ये बोलता है कि वो एक्ट किस लिए बना है, उस एक्ट का उद्देश्य क्या है, बराबर। उसकी आत्मा होती है उस एक्ट की प्रीएम्बल। तुम खुद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बदलते हो, सेक्युलर वर्ड ऐड करते हो खुद के पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। तो मतलब भैया तुम जैसे खेलोगे वैसा खेलोगे। और इधर कुछ हुआ ही नहीं है। 370 हटाया है, जो आपके प्रिय जवाहरलाल नेहरू जी ही बोल रहे थे कि हटाना ही है, उसके ऊपर लेके आप बोल रहे हो। और क्या गलत किया है? आप एक सेक्टर बोलिए। आज इंटरनेशनल फ्रंट पे जो इंडिया का इमेज है, एज एन इंडियन टुडे आई एम प्राउड इन माई इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इफ एवर आई गो आउटसाइड एंड वेन एवर आई गो आउटसाइड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम एन इंडियन। वाई दिस हैज हैपेंड? बिकॉज माई गवर्नमेंट हैज़ पोर्ट्रेड अ डिसेंट इमेज ऑफ माई कंट्री। अभी कौन सा समिट हुआ? G7 समिट हुआ ना। G7 समिट में आपने देखा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था इंटरनेशनल फ्रंट पे। G20 हमने होस्ट किया। ये चीज़ें तो दिखती नहीं है अपोजिशन को। G20 के समय एक एक सिटी को जिस लेवल का डेवलप किया था, जिस लेवल का सुंदर बनाया था, पूरे वाराणसी बनारस को पेंट किया था। और क्या चाहिए? हर एक फील्ड का जो अभी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स कौन है? एस जयशंकर कौन है? ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल।
सही बंदे को सही जगह पे उठा के रखना, दैट इज़ अ ट्रू स्किल सेट, दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय दी गवर्नमेंट। और अपोजिशन भी कर सकता है, मतलब मैं आई हैव डिस्क्लोज माई एज एज वेल, आई एम स्टिल यंग, देर माइट कम अ टाइम वेयर आई वुड सी राहुल गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर, which is a possibility. In that case, it is my responsibility as a citizen, as a responsible citizen, to at least make my potential tomorrow's leader a capable and better leader. Irrespective of my political opinions, जो बंदा कल मेरे देश को मुझे रिप्रेजेंट करने वाला है, उस बंदे का लेवल तो होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? राहुल गांधी जी जाते हैं यूके में, जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको किसी ऐसे घुमा के कुछ सवाल पूछे तो नो, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन इट, ऐसा बोलते हैं। आई एम जस्ट आर्टिकुलेटिंग हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर विपक्ष तो इस तरीके से बात करता है, राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, मोदी जी की डिग्री का कोई पता नहीं। भैया हम खुद LLB पास है, हमको तो किसी और के शिक्षण के बारे में बोलने का हक नहीं है। हम इतना जानते हैं कि कौन काम कर रहा है। लीडरशिप से भी ज़्यादा कांग्रेस का सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे लगता है और एक फैक्टर वो है कि इनके पास भी अच्छे कैलिबर के लीडर्स है जो लाइमलाइट में आ सकते हैं और अच्छे लेवल के हैं। उनके आइडियोलॉजी क्या है, उनकी लाइन ऑफ थॉट क्या है, वो छोड़ दीजिए। बट फॉर एग्जांपल शशि थरूर जी, मनोज तिवारी जी, अच्छे लीडर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। सचिन पायलट इन माय ओपिनियन इज़ अ गुड लीडर एज वेल। आप इन लोगों को पार्टी में आगे आने ही नहीं देते। आपको आज आके सोनिया, राहुल, प्रियंका, काय थे राजीव ना नहीं बोट्रा, प्रियंका के हस्बैंड वाड्रा, आपको आज आके पूरा फैमिली पॉलिटिक्स ही खेलना है। ये प्रेसिडेंट कभी ये बनते कभी वो बनते। अभी राहुल गांधी 2 जगह से कंटेस्ट किया है, 1 जगह प्रियंका को दे दिए। अरे भैया जी, आप अगर फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? आप